दोस्तों GSTR 3B से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपको इंट्रोड्यूस करूँगी। यहाँ पे ब्रीफ इस सेक्शन का दूंगी, डिटेल में हम इस सेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जब ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा तब हम आपके साथ डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रीफ इस सेक्शन का दे देती हूँ। दोस्तों सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स के अंदर ये सेक्शन आया है के बाद एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जो कि इफेक्टिव होगा अभी 1 जुलाई 2021 से। ये सेक्शन है 194Q। आपको ध्यान होगा एक सेक्शन आया था 2061H जिसमें बीइंग अ सेलर आपको TCS कलेक्ट करना था अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा की। सिमिलर ये सेक्शन बायर के लिए लाया गया है TDS के अंदर। इसमें कहा गया है अगर आप बायर हैं और आप किसी रेजिडेंट से परचेज़ करते हैं और उस परचेज़ की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की है, 50 लाख से अधिक की है, तो आपको एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट या उसकी पेमेंट के टाइम 0.1% TDS डिडक्ट करना होगा। साथ ही यहाँ पे बायर की भी डेफिनेशन बताई गई है कि बायर कौन होगा। बायर वो होगा जिसकी सेल, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा होगी। कौन से पिछले फाइनेंशियल ईयर में? जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी परचेज 50 लाख से अधिक की हुई है, अगर उससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, सेल 10 करोड़ से ज़्यादा की होगी तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। हालांकि इस सेक्शन जब इम्प्लीमेंट होगा तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं जिससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन भी इशू कर सकती है, जैसा कि सेलर के केस में जब वो सेक्शन आया था तब करी थी। तो डिटेल में हम वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब ये सेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि इस तरीके का सेक्शन जो है वो आने वाला है, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि ये सेक्शन अप्लाई कब नहीं होगा, जब टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर एनी अदर प्रोविजन में टैक्स डिडक्ट हो जाएगा या फिर कलेक्ट होगा अंडर 206 अदर ट्रांजैक्शन। कौन सी अदर देन? जो कि आपका 206 मन है जहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ें डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं GSTR 3B की। तो दोस्तों GSTR 3B की टैक्स पेमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। GSTR 3B के दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो आप QRMP स्कीम आपने अब तक ऑप्ट कर ली होगी जिसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, या फिर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर होंगे जहाँ पे नॉर्मली आपको मंथली रिटर्न भी फाइल करनी है और मंथली आपको अपने टैक्स की पेमेंट करनी है, नॉर्मली जैसे अभी तक की आप करते आ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं QRMP वालों की। तो QRMP वालों के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन आई है पोर्टल पर, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशंस आई थी तो नोटिफिकेशंस के अंदर बताया गया था कि QRMP के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक फिक्स सम मेथड का और दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा सेल्फ असेसमेंट मेथड का। फिक्स सम मेथड में क्या होगा कि जो पोर्टल है वो आपके लिए चालान क्रिएट करेगा PMT 06 की फॉर्म में बेस्ड ऑन योर पास्ट रिकॉर्ड। कौन सा पास्ट रिकॉर्ड? अगर लास्ट रिटर्न्स आपने क्वार्टरली फाइल करी है तो 35% ऑफ आपने जो क्वार्टरली टैक्स जमा कराया है, या फिर मंथली फाइलर्स के लिए 100% ही लास्ट मंथ का जो भी क्वार्टर का लास्ट मंथ आपने पेमेंट करी होगी तो उसका 100% टैक्स आपको पहले 2 महीने जमा करवाना होगा। तो नोटिफिकेशंस में ये चीज़ें क्लियर की गई थी। सेल्फ असेसमेंट मेथड में होगा कि आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है ऑन एक्चुअल सप्लाई आफ्टर डिडक्टिंग आपका ITC। अब फिक्स सम मेथड के अंदर 35% ऑफ अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन प्रीसीडिंग क्वार्टरली GSTR 3B इफ वाज फर्निश्ड ऑन क्वार्टर बेसिस, या फिर 100% फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर इफ इट वाज फर्निश्ड ऑन मंथली बेसिस। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई है। फिक्स सम मेथड में क्या होगा, अगर क्वार्टरली आप लास्ट फाइल कर रहे थे तो पिछले क्वार्टर का 35% पहले 2 महीने आपको जमा करवाना होगा, 35%, और मंथली वालों को पिछले मंथ का 100%। तो इट इज़ नोटेड दैट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी के लिए इन द Q4 ऑफ 2021 द ऑटो पॉपुलेटेड चलान जो जनरेट हो रहा है 35% चलान वुड कंटेन 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो 35% का जो आपका चलान आ रहा है वो 100% आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, नॉट 35% नहीं होंगी। रीज़न क्या है? टिल दिसंबर 2020 सभी टैक्स पेयर को जो अपनी GSTR 3B फाइल करनी थी वो मंथली फाइल करनी थी। अभी क्वार्टरली 3B तो अभी आई है ना, तो पहले तक आप मंथली फाइल करते आ रहे हैं तो 100% ऑफ लास्ट मंथ आपको अभी जनवरी फरवरी के लिए देना होगा। फ्रॉम अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स, अब अप्रैल से क्या होगा
द पैटर्न जो सजेस्ट किया है, क्योंकि कुछ हो सकते हैं क्वार्टरली फाइल कर रहे हों और कुछ हो सकते हैं मंथली फाइल कर रहे हों, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी PMT 06 के थ्रू। क्वार्टरली वालों के लिए 35% ऑफ जो लास्ट क्वार्टर होगी, मंथली वालों के लिए 100% ऑफ लास्ट मंथ जो होगी वो अकॉर्डिंगली अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें कहा गया है टैक्स पेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 मंथ, उन्हें कुछ भी नहीं करानी है अगर उनके कैश या क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के लिए, या फिर उनकी लायबिलिटी निल है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता लग गई हैं यहाँ से। अब जो जनवरी मंथ की पेमेंट है वो आपको 25 फरवरी तक कर लेनी है। आपका जो इंटरेस्ट होगा, जो टैक्स पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा, वो कब से लगेगा? 25 तारीख के बाद से लगना शुरू हो जाएगा अगर आप अपनी टैक्स की पेमेंट को लेट करते हैं तो। अब हम बात करेंगे लेट फीस की, जिसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों GSTR 3B की जो लेट फीस है ना, वो आपकी क्वार्टरली के केस में कैसे लगेगी? फर्स्ट और सेकंड मंथ तो आपकी 3B फाइल ही नहीं होगी। जो थर्ड क्वार्टर की 3B आप लेट फाइल करोगे तब आपकी लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारी लेट फीस लगती है वो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर लगती है। नॉर्मल केसेस में जो मंथली अपनी 3B फाइल कर रही हैं, मंथली अगर आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं करोगे तो आपकी लेट फीस एप्लीकेबल मंथली ही हो जाएगी। तो ये क्वार्टरली और मंथली की जो कन्फ्यूज़न है ये क्लियर हो गई है। दोस्तों मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमेंट्स करके कि एमनेस्टी का क्या हुआ, GSTR 3B लेट फीस को लेकर कोई वेवर मिला? तो दोस्तों इस तरह का कोई भी फेवर या कोई भी रिलीफ अब एक्सपेक्टेड नहीं है गवर्नमेंट से। किसी तरह की कोई भी फेवर अब गवर्नमेंट नहीं करने वाली है। आपकी टैक्स पेमेंट को लेकर के मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। अगर टैक्स पेमेंट में आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें आ रही है, लेट फीस में किसी तरह की कोई दिक्कतें आ रही है, तो एक हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप वो जजमेंट देखिए। वहाँ पे उस जजमेंट के अंदर जो पिटिशनर को अलाउ किया गया था इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए, तो आई होप वो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से आप अब किसी भी तरह के रिलीफ की वेट मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अब किसी तरह का कोई रिलीफ GSTR 3B लेट फीस को लेकर के या एमनेस्टी को लेकर के लाने वाली है, या फिर GSTR 3B में किसी तरह की डेट एक्सटेंशन आपको मिलने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी अब आप वेट इस चीज़ की मत करिएगा और अपनी जो रिटर्न्स हैं उनको प्लीज़ फाइल कर लीजिएगा।